हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपको लेके क्या है, आज रात की फीलिंग्स उनकी आपको लेकर क्या है। क्योंकि देखिए, रात का जो वक्त होता है ना, उसमें व्यक्ति जो होता है वो सबसे अच्छे तरीके से सोचता है। उसका जो मंथन होता है, उसका जो उसकी जो एनालिटिकल पावर होती है वो सबसे स्वच्छ और निष्पक्ष होती है। क्योंकि उसमें वो खुद की गलतियों को भी ज़रूर सामने रखता है, उसको नज़रअंदाज नहीं करता है। रीडिंग कलेक्टिव है, इसलिए जो मैच करे वो रख लीजिए, जो आपसे मैच नहीं करे वो आप समझ जाए कि वो जो है, वो चीज़, वो बात, वो एनर्जी, वो सिचुएशन किसी और के लिए है। ओके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है आप भी कर लीजिएगा। तो चलिए, आपके पर्सन की, ये जो भी पर्सन आपके मन में है, आपका जो भी रिश्ता है, स्पेशली एक लविंग रिश्ता, ये कोई दोस्त इवन आपके हो सकते हैं, तो आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो। और चलिए, मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं कि ये जो पर्सन आपके माइंड में है, इनके मन में आपको लेके इस वक्त क्या चल रहा है। ऐसी सिचुएशन है इस पर्सन की आपको लेके कि कुछ कुछ ख्याल इसको आपके लिए आ रहे हैं, आपकी याद आ रही है, ऑफ कोर्स याद आ रही है तभी ख्याल आ रहे हैं। और दोनों चीजें एक साथ चलती है, इस चल रही है इसके मन में इस वक्त, या आज रात इसके मन में ऐसी चीजें रहने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे मैच करेगी ये सिचुएशन। एक तो इसको लगता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ये डिफिकल्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे संघर्ष है, इसीलिए। और कुछ ऐसी सिचुएशन है इस पर्सन की या इवन इवन आपकी, कि इससे कुछ करते नहीं बन रहा है, या फिर इसने अब तक इसी वजह से आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ नहीं किया है। ये कुछ ऐसा इसकी सिचुएशन हो सकती है, जैसे एक नॉर्मल सी सिचुएशन है, वो है कि आपके पर्सन किसी और के साथ या तो कमिटेड लव रिलेशनशिप में है, या फिर उनकी शादी हो चुकी है और वो उस शादी को भी निभा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, या ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि किस्मत में आप लोगों का मिलना लिखा था, शायद किसी पूर्व जन्म के संबंध के कारण आप लोग इस जन्म में भी मिले हो, लेकिन कठिनाइयां हैं तो उसको ये अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है और वो अकेले इससे फाइट नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा संबंध है आपका और इनका, कि ये सबसे एकाध बस एकदम नज़दीकी लोगों को छोड़ के, नज़दीकी दोस्तों को छोड़ के, ये और किसी को बता भी नहीं सकते हैं आपके बारे में। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क सा थोड़ा बन गया था शुरू में, तो ऐसा लगता है कि सवाल ही सवाल है इस पर्सन के मन में आपको लेके, और उसका जवाब इसको नहीं मिल पा रहा है कि कैसे इस रिश्ते को सक्सेसफुल किया जाए, सफल किया जाए। ओके, तो दो चीज़ें यहाँ पे है, एक तो आपकी याद आना, और दूसरा कि कुछ ना कर पाना। तो ऐसे में ना व्यक्ति कैसे बंधा हुआ सा फील करता है, छटपटा के रह जाता है। लेकिन अम, और स्पेशली जब बात करने का या मिलने का मन करे, तो ये ना तो आपसे मिल सकते हैं, ना तो आपसे ये बात कर सकते हैं। तो ये छटपटाहट भी इस पर्सन को दर्द दे रही है। जब आपका ख्याल आता है और जब आपके बारे में ऐसा उनको लगता है कि बात करें अपने परिवार से, तो क्या क्या परिवार बोल सकता है, या क्या क्या इसके फैमिली ने बोला है, जिसके जिसके पर्सन ने बात की है। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि सबके पर्सन ने बात कर ही ली है या करने की सोच ही रहे हैं। तो यहाँ दो सिचुएशन है, एक में किसी के पार्टनर ने अपने घर में बात की है, और दूसरे जो करने का सोच रहे हैं। तो दोनों सिचुएशन में अम, जो सामने आया है वो यही आया है कि अंतर आप लोग दोनों के बीच में ऐसे ऐसे है, एज का अंतर है, आप लोगों की जो जाति है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो आप लोगों का, कुछ लोगों का जो धर्म है, वो इतना अलग है कि परिवार
अगर चाहे भी कि नहीं चलो समाज से हम लोग लड़ लेंगे, तो भी परिवार में भी उतनी ताकत नहीं है कि इतने सारे डिफरेंसेस। होता क्या है ना कि चलो कास्ट का क्या है, थोड़ा बहुत छुपा लेंगे, लेकिन जब एज का डिफरेंस आता है और ख़ास करके अगर वो एज दिखता है, आप लोग में से जो लोग भी आप अपने पर्सन से बड़े, आपके पर्सन आपसे काफ़ी बड़े हैं या ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो भी कुछ देखने में ऐसा अंतर है ना कि वो दिख जाता है कि जितनी अच्छी भी कंपैटिबिलिटी हो आप लोग दोनों के मन में, लेकिन दिख जाता है कि हाँ, जो भी महिला है पुरुष है उनके बीच में साफ दिखता है कि मैच नहीं है, ऐसा देखने वाले को। बाहरी बाहरी लोगों की मैं बात कर रही हूँ, प्यार में ऐसा शक्ल वक्ल का कोई खास काम होता नहीं है। वो तो शुरू में अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बाद में तो आपस की अंडरस्टैंडिंग, आपस में एक दूसरे के लिए आप कितना सैक्रिफाइस करते हैं, कितनी एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं, कितना बलिदान करते हैं कि मेरा पार्टनर खुश रहे। और ये दोनों तरफ से होता है, महिला की तरफ से भी और पुरुष की तरफ से भी, तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। एक ये चीज़ भी है कि आप में से अगर कुछ लोग मैरिड हैं, तो फिर आपके इन लॉज भी शामिल हैं। आप लोगों का सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ ही नहीं झगड़ा है या इश्यूज है, बल्कि उसमें योगदान इन लॉज का भी है, उनके बीच में भी खटपट खटपट रही है। किसी का थोड़ा प्रॉपर्टी से लेके भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई विवाद है यहाँ पे। तो मुझे आज रात ना थोड़े आपके पर्सन जो है ये परेशान नज़र आ रहे हैं, और आज की रात ये जल्दी सोने वाले भी नहीं हैं, इनको बहुत लेट से नींद आने वाली है। कुछ कुछ उपाय करेंगे, जैसे कि अगर कोई कोई आयुर्वेदिक पिल्स लेते हो या फिर नींद के लिए कोई एलोपैथिक पिल्स भी लेते होंगे, है ना, कम पावर की जो होती है, ताकि नींद आ जाए। और जब तक नींद नहीं आती है तब तक अपना काम है या सोशल मीडिया है या टीवी है, कुछ भी करके टाइम पास करना। एक और चीज़ है, एक गिल्ट, एक कुछ ऐसा किया है इस पर्सन ने पहले जिसका गिल्ट भी है इस पर्सन को। सिर्फ यही नहीं है कि इसकी सिचुएशन डिफरेंट है, इस सिचुएशन को लाने में इस पर्सन का खुद का बहुत बड़ा हाथ है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे थोड़ी लग रही है, जिसका संबंध जो है वो पास्ट में इसने जो किया है उससे हो सकता है, आपके प्रति, किसी और के प्रति, लेकिन है एक गिल्ट। तो यहाँ पे मैं इतना तो कहूँगी, जो कि रीडिंग और इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है आज रात वो हम देख रहे हैं। तो यही है कि सबसे ज़्यादा जो है वो दर्द है और स्टक एनर्जी है, मजबूरी दिख रही है इस पर्सन की, फाइट नहीं कर पाना आपके और अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाना। किसी के पर्सन ने अभी हाल के दिनों में अपने परिवार से बात की है आपके लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यहाँ पे फैमिली की। घर के बड़े हैं, पेरेंट्स हैं या ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, ऐसा ना, घर के जो बड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने या तो बात की है या तो वो आपके बारे में बात करने का सोच रहे हैं, बहुत सीरियसली बात करने का सोच रहे हैं। एक वो चीज़ है। दूसरी और चीज़ जो बहुत स्ट्रांग है वो ये है कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो फिर वो शायद आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस चीज़ का दुख है। लेकिन आपके लिए फीलिंग्स है, मन में ऐसी भावनाएं हैं कि आपको भी भूल पाना इनके लिए संभव नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं अभी। तो अपनी मजबूरी बोलिए, अपने घर के हालात बोलिए, जो भी है, इस पर्सन को काफ़ी दर्द दिए हुए है। और इस बीच में आपकी जब याद आती है, आपका चेहरा याद आता है, जो भी मोमेंट्स आप लोगों के बीच में रहे जो कि इतने अ, नाजुक रहे हैं, इतना जिसमें आपने एक दूसरे का टच फील किया है, वो जब ध्यान में आता है, आपका ध्यान जब इस पर्सन को आता है, तब और भी ज़्यादा जो वो पेन है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, दो चीज़ को लेके। एक तो जो इस पर्सन ने आपके साथ किया, धोखा दिया, परिवार के कारण छोड़ के चले गए, या फिर आपका नहीं होना, आपकी जो कमी है, आपकी कमी इस पर्सन को अपनी लाइफ में अभी इस वक्त इतनी फील हो रही है, जिसकी
आप समझ ही सकते हैं उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि ये रात में सो नहीं पाते हैं, ठीक है ना। दिन तो चलो काम करते, लोगों से मिलते जुलते, इधर उधर करते कट जाता है, लेकिन रात में वही होता है ना जो मैंने आपको एकदम इनिशियली बताया कि रात का समय ही एक ऐसा होता है जिसमें इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा हर पहलू को साफ चश्मे से देखता है, जिसमें अपनी गलती भी नज़र आती है, आपकी भी आती होगी। अगर आप दोनों के बीच में कोई बड़ी फाइट हुई है या आपने कभी कुछ ऐसा इसको कंट्रोल करने का सोचा, कभी कुछ ऐसा जिस किसी ने झगड़ा किया तो कुछ बोल दिया, तो वो सब चीज़ें भी याद आती हैं। पर वैसे खास मुझे यहाँ पे एनर्जी आ नहीं रही है अभी, तो मैं यही कहूँगी कि अच्छी एनर्जी आ रही है आपके लिए, अच्छी चीज़ें, आपके बिताए हुए अच्छे पल, आपकी सादगी, आपकी खूबसूरती और कोई स्पेशल मोमेंट जो एकदम इसके दिल को ना छू गया है आपके साथ बिताया हुआ, या आपकी कोई कही हुई बात, तो वो उसको बहुत याद आ रही है कि कोई है या कोई था जिसने मुझे इतना इस सीमा को लांघ के इतना उसने मुझे प्यार किया, उसकी फीलिंग्स मेरे लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। हार तो इस पर्सन ने नहीं मानी है, ठीक है, क्योंकि किसी किसी के पर्सन तो बात करने का सोच भी रहे हैं। वो मैं कार्ड से देखूंगी, अगर कार्ड्स में आ गया ठीक है तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे इक्का दुक्का लोगों से ही ये चीज़ मैच करेगी, किसी किसी के पर्सन एक मैसेज भेजने का या मिलने का ऐसा सोच रहे हैं, या फिर अगर इस पर्सन को पता है कि आप कहाँ जाते हैं तो हो सकता है कि ये पीछा भी करे आपका और आपसे बात करने की कोशिश करे, ठीक है। या फिर हो सकता है आप लोग जानते हो, शायद इसने कोई ऐसा प्रयास किया है आपसे मिलने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम कार्ड से देखेंगे इनकी और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपको लेके। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोग चाहे तो इसके पहले का जो कैंडल वैक्स रीडिंग है आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा था मैंने उसमें इसके पहले के पहले, ठीक है, 2 वीडियो पहले की जो कैंडल वैक्स रीडिंग है, मैंने उसमें किसी ऐसे पर्सन की नज़र के बारे में बताया था, आप लोग उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। जिसमें मैंने बोला था कि किसी की खूंखार नज़र जो है वो आप लोग दोनों के रिश्ते पे है। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, ये जैसे मैंने अभी इसको सेटल होने के लिए साइड में रखा है ना, जब ये स्थिर हो गया था और जब मैंने रीडिंग बंद कर दी थी, उसके बाद जब मैंने इस वाटर को देखा था और कैंडल से जो इमेज फॉर्म हो रही थी, जो इमेज बन रही थी, जो आकृति बन रही थी, वो एक बहुत सारे लेग्स वाले स्कॉर्पियो बिच्छू की एनर्जी थी। मैं देख के दंग रह गई थी कि वो उस समय उतना फॉर्म नहीं हो पाया था, हालांकि काफ़ी उसकी छवि आ गई थी। आप लोग देख लेना, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि आप लोग देख लेना उसको, इसके ठीक पहले के पहले वाले, ठीक है, 2 वीडियो पीछे आप लोग जाएंगे तो आपको दिख जाएगा वीडियोस में। आइए अब और देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, ठीक है, ये चीज़ देखिए, बार बार इस चीज़ की एनर्जी आ रही थी ना कि या तो ये पर्सन बहुत सीरियसली आपके साथ शादी करने की सोच रहे हैं, दूसरी चीज़ मतलब कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं होगा। लेट मी टेल यू दैट एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि किसी किसी के केस में ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड भी हो सकता है। जो साइंस यहाँ पे आ रहे हैं वो 3 साइंस आ चुके हैं, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, इसके मन में दर्द है, इसके मन में गिल्ट है,
किसी किसी के पर्सन अभी बिल्कुल अकेले हैं। आप ही नहीं हो सकता है इनके लाइफ में। जो लोग हैं साथ में, जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ है साथ में है, या फिर आप लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, पार्टनर्स है और साथ में है, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आपके साथ नहीं है, आप लोग कांटेक्ट में, तो भी इस पर्सन के मन में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है यहाँ पे। तो यही जो मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया था कि प्लान कर रहे हैं कि किससे बात करें, कैसे करें। आपको पाने के लिए इसके मन में बहुत ज़्यादा एक चाहत है कि आपको पाना है। दुख दिया इसने आपको, दर्द दिया, जो कुछ भी किया। नाइट ऑफ कप्स है, अपने दिल का हाल आपको बताना चाहते हैं, अपना रोमांटिक प्रपोजल आपको बताना चाहते हैं। वो फिर से उस प्यार में पड़ जाना चाहते हैं, जो प्यार उस समय आप लोग दोनों के बीच में हुआ था, जब आप लोग एक दूसरे के लिए नए नए थे, या पहले दोस्ती थी, फिर धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप हुई आप लोग दोनों के बीच में। मे बी फीलिंग्स तब डेवलप हुई जब आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आ गए, तब जाके इस पर्सन को एहसास होना शुरू हुआ कि आप हो क्या। तब इसको उस गहराई का, आपके प्यार की गहराई का, और उस गहराई का भी एहसास हुआ जो इसने स्वीकार नहीं किया था कि इसको भी आपसे प्यार है, ये कुछ है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। ये धीरे धीरे इसको फील हुआ। मे बी आपसे रिलेटेड चीज़ें इसको अपने चारों तरफ दिखने लग गई होंगी इस बीच में, ठीक है ना, थोड़ा पहले बीते कुछ महीनों में या सालों में आपका नाम दिखना, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें इसको अपने चारों तरफ दिखना, तो इससे उसको इंडिकेशंस मिलने शुरू हो गए। तो अब आपके और अपने रिलेशन की जो ये जो सिचुएशन आई थी, जिसको सेरेंडिपिटी बोलते हैं, मतलब एक ऐसा कोइंसिडेंस जिसको होना ही था, वो कोइंसिडेंस जिसको किस्मत में लिखा हुआ था। एक बड़ी अच्छी सी मूवी भी है सेरेंडिपिटी करके, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, अच्छी है, नाइस, वेरी लाइट रोमांटिक मूवी, आप वो भी देख सकते हो। तो अकेलापन है इस पर्सन के मन में, अगर थर्ड पार्टी रही भी है, उसने अपने खुखार नेचर से, अपने कंट्रोलिंग नेचर से बहुत दर्द दिया इसको, और आपको ये पहले ही खो चुके हैं। तो थोड़ा प्रार्थना चलती है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये पर्सन कि वो इसको शक्ति दे, और वो फिर से वो प्यार लौटा दे, आपका प्यार फिर से इनकी लाइफ में वापस आ जाए, ऐसा अब इस पर्सन को लगता है, ताकि वो धीरे धीरे आपको मना के, उसकी एनर्जी प्लीज डिवाइन, ताकि वो धीरे धीरे आपको मना के और आप लोग फिर से एक हो जाओ। मैरिड लोगों की आज तो काफ़ी सारी वाइब्स है, आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। यहाँ पे अगर आपके बारे में मैं बात करूँ तो आपकी भी ना कंटिन्यूअस प्रेयर्स चल रही है, आप खुद इस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो, क्योंकि आपको शायद इस पर्सन से पहले ही, क्योंकि आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो ना, तो जो अवेकनिंग है, जो सच्चाई है, क्यों, कहाँ, कैसे हुआ, किस्मत में होना लिखा था, सेरेंडिपिटी थी, एक्सीडेंटली आप लोगों का मिलना लिखा था, क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हो। और जो चीज़ मैंने अभी जस्ट बताई थी कि आप में से कुछ लोग पहले तो दोस्त रहे होंगे, लेकिन फीलिंग्स का एहसास किसी एक में पहले से था, दूसरे ने बाद में उस चीज़ को समझा, खोने के बाद समझा, आपको खोने के बाद आपके पार्टनर ने आपका महत्व समझा, आपकी वैल्यू समझी, और आप नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी कैसी है, और कैसे बाकी लोगों के होते हुए भी ये कैसे अकेले पड़ गए हैं, कैसे दिल में दर्द है, कैसे लो एनर्जी में है। वही जो मैंने आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी बताया, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स की वो एनर्जी थी, और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, दर्द है, अकेलापन है बहुत ज़्यादा। और देखिए जो मैं आपको बता ही रही थी यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं यहाँ पे कहूँगी ना, हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं, हमारे कुछ व्यूअर्स आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ठीक है, शायद आप अपने पार्टनर को या अपनी पार्टनर को कोई एक मैसेज देने का सोच रहे हो, और ये होगा, ये बहुत जल्द होगा, 24 से 48 घंटे के अंदर में, 1 से 2 दिन के अंदर में, नहीं तो फिर 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग मैसेज कर ही दोगे, या फिर आप लोगों के बीच में, मैं इस तरीके से बोलूँ कि बातचीत होगी या एक मूवमेंट होगा, क्योंकि अभी स्टक एनर्जी है यहाँ पे। आप भी तो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर ही रहे हो ना कि मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को मेरी लाइफ में वापस दिला दो, ये क्यों हमारे परिवार में जैसा कि मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया था कि क्यों हमारे परिवार में इतनी
उठापटक चल रही है, कोई किसी को समझ नहीं रहा है, दूसरे को दोष पे दोष दिए जा रहे हैं लेकिन अपना दोष कोई नहीं दे रहा है। जब पूरे फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है, उसमें ग्रुपिज्म हो जाता है, लोग बट जाते हैं। एक कुद्दी यहाँ पे, एक कुद्दी यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे। कुद्दी मतलब ग्रुप हम लोग बोलते हैं हमारे साइड में लैंग्वेज में, ग्रुप को कुद्दी बोला जाता है। तो इस तरीके से ना आप लोग एक एक कुद्दी में बट गए हो। जो जिनका पूरा फैमिली इन्वॉल्व है, अगर आप लोग मैरिड है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो प्रार्थना आपकी पूरी चल रही है कि मुझे शांति चाहिए, मन में शांति चाहिए। ईश्वर, मेरा सोलमेट मुझे आप वापस दे दो, मेरा ये प्यार मुझे वापस दे दो। मिलना आप भी चाहते हो इस पर्सन से, अपने अपना जैसे आपकी तो ऐसी एनर्जी लग रही है ना कि दिल खोल के आप एकदम भरभरा के सब कुछ बोल दोगे अपने पर्सन को कि लो उगल दो इतने महीनों का, इतने सालों का, ये जो भी गुस्सा है या जो भी दर्द है कि देखो मुझे इतना दर्द हुआ है, वो एकदम ना आप उगल देना चाहते हो, उस चीज़ को वोमिट कर देना चाहते हो अपने पार्टनर के सामने। थोड़ी सी मैं एनर्जीज और देखूंगी। जो इंटेंशन है, जो इरादा है इसका आपको लेके, वो बहुत प्योर है इसमें। चाहे इसने आपको पास्ट में धोखा दिया या बोला था कि मैं अपने परिवार में बात करूंगा लेकिन परिवार में बात नहीं की थी, जो कि इसने किया था, ठीक है। लेकिन अभी जो इसका इरादा है आपको लेके वो है कि खूब सारी मेहनत करनी है, सबसे फाइट करनी है। कैसे करेंगे वैसी चीज़ें आती है इस पर्सन के मन में आपको लेके। अपना प्यार जो है ना ये पर्सन बताता नहीं है आपको, और इसको ना थोड़ी आंखें खोलने की भी ज़रूरत है ये पर्सन को। ये कोशिश कर तो रहे हैं। बहुत सुंदर कार्ड्स है, बहुत सुंदर फीलिंग्स है इस पर्सन की। कमी कहाँ हो रही है मैं बताऊं आपको। कमी हो रही है इसके एक्शंस में। इसको सच्चाई, आपकी सच्चाई, खुद की सच्चाई और कहाँ कैसे क्या ठीक करना है इसको सब पता है। ये बहुत मैच्योर है ये पर्सन, पर था किसी और के साथ, किसी और की तरफ इसकी ऊर्जा लगी हुई थी। वो किसी और रिलेशनशिप में अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसको आगे बढ़ाने का, उसको शादी तक ले जाने का, या शादी के लिए सोच रहा होगा तो वहाँ वो हो नहीं पाया क्योंकि वो लिखा ही नहीं था, तो होगा कहाँ से, है ना। वो तो किसी रीज़न से वो रिलेशनशिप इस पर्सन के लाइफ में लाया गया था। तो अभी ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं और प्रेयर्स बहुत ज़्यादा चल रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर ये पर्सन प्रैक्टिकल है ना तो ये इनफैक्ट ये भी कह रहा है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि 100% आप ही को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। मैं सच बताऊँ तो ये ईश्वर से ये प्रे कर रहा होगा ये पर्सन की जो मेरे लिए सही है, जो मुझे खुश रख सके, जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ को सेटिस्फैक्शन के साथ एंजॉय कर सकूं, जो मेरी बात माने। क्योंकि हर आदमी ऐसा ही पर्सन चाहता है जो उसको खुश रखे। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग स्वभाव से ही मतलबी होते हैं। तो ये वो चीज़ चाह रहा है, तो ठीक है, अभी उस चीज़ को साइड रखते हैं। पर चूँकि ये स्टार कार्ड आया ना तो इसी से मुझे ऐसा लगा कि ये अपना थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने में भी लगा हुआ है और आपके साथ रीयूनियन का ज़रूर सोच रहा है। सोलमेट हैं आप लोग, ये तो उसको समझ में आ ही चुका है, आपको भी समझ में आ चुका है। और अपने सोलमेट के साथ यूनियन अब ये पर्सन जो है वो करना चाहता है। अपने लाइफ में क्लींजिंग भी कर रहे हैं ये पर्सन, और वो क्लींजिंग है थर्ड पार्टी की तरफ से जो दुख मिला है इस पर्सन को। आप में से कई सारे लोगों के पर्सन को इसके फैमिली से भी दुख मिला है। इस पर्सन को ये दुख है कि इसकी फैमिली ने अंडरस्टैंड नहीं किया, इसकी फैमिली ने ये नहीं समझा कि अगर ये किसी को पाना चाहता है तो वो कुछ रीज़न होगा ना, लेकिन फैमिली ने कंसिडर ही नहीं किया आपको। कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए, कुछ ऐसा बोल दिया जो इस पर्सन को ना काफ़ी चुभा है। फैमिली वाली बात भी चुभी है। ये रहा उसका कार्ड है। तो बहुत लेफ्ट आउट, बहुत ऐसा लगा कि जैसे छोड़ दिया इसके परिवार ने उसको, उसको कोई मतलब ही नहीं है इस पर्सन से। तो पास्ट का जो भी हैवी बैगेज है, जो भी गिल्ट है, जो भी दुखों का पहाड़ है, चाहे वो आपसे मिला, थर्ड पार्टी से मिला, थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी, या फिर इसके फैमिली से मिला है, उसको
उस बैगेज को अपनी ऊर्जा से निकालने की कोशिश कर रहा है, और वो तभी है संभव है जबकि इसकी लाइफ में कुछ नया हो। ठीक है ना, रिन्यूअल का भी कार्ड होता है, कुछ नया होना, कुछ बढ़िया होना, जिसको पाते ही ये सब कुछ अपना पीछे का दुख दर्द भूल जाएगा और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अपने आप को ये प्रिपेयर भी कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है आपके पर्सन का। ये रीडिंग ना शुरू से ही बहुत पॉजिटिव जा रही थी, बहुत पॉजिटिव जा रही थी, और अभी लास्टली इस कार्ड का आ जाना भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है। एक एक साइकिल इन्होंने एंड किया है किसी के साथ में। जो ऑप्शन था वहाँ पे उसने एक ऑप्शन को हटा दिया है। ठीक है, वो ऑप्शन को हटा दिया, और इनफैक्ट ये कार्ड भी यही बताता है, डिसाइसिव होना। लेकिन ये एक प्रोसेस होता है, एक क्षण में तब कुछ होता है जब लॉजिकली अपने आप को पर्सन सारे लॉजिक्स दे देता है कि हाँ यही मेरा पार्टनर है, मुझे इसी से मिलना है। उसके बाद एक क्षण होता है जिसमें वो डिसाइड करता है और एक्शन लेता है। तो अभी उसी चीज़ के प्रोसेस में ये पर्सन आप हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप इस पर्सन को नहीं चाहते, कम से कम इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। बाकी जो नहीं चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं, जो भूल चुके हैं या जो मूव ऑन कर चुके हैं मेंटली और हर तरीके से, उनके लिए अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो ये संबंध, ये रिश्ता तो आपको चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में। और दूसरे जो नहीं मैरिड है, नहीं है एक दूसरे के साथ शादीशुदा, तो भी आपको एक पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको लगता है कि तभी आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीट, वो फुलफिल्ड हो सकेगी। तो ये थी आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स। देखिए, एक बड़े चेंज की तरफ, एक बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी सही जा रहे हैं। अगर वो इसी एनर्जी में रहे, अगर वो इसी एनर्जी में रहे, तो आप लोगों के रियूनियन को 3 to 6 मंथ्स के अंदर में आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा। मैं सिर्फ एक कॉल को रियूनियन नहीं बोलती हूँ, एक बार के मीटिंग को रियूनियन नहीं बोलती हूँ। आप लोग कमिटेड हो जाओ, 8-10 लोग जाने, आप लोगों को घर वाले जान जाए कि हाँ आप लोग दोनों हो रिलेशनशिप में, तब हुआ ना थोड़ा रियूनियन। और कोई तीसरा आप लोगों की एनर्जी में नहीं हो एज अ पार्टनर, आपके मन में या आपके पर्सन के मन में, तो ये होता है असल रियूनियन फिजिकल वर्ल्ड में, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।